यूएस ईरान में 14 पॉइंट पर बनी सहमति। ईरान के पास से हटेगी अमेरिकी सेना, ये अमेरिका ने क्लियर किया है। ईरान के पुनर्निर्माण के लिए योजना बनेगी। 300 अरब डॉलर से पुनर्निर्माण की योजना है। अमेरिका और सहयोगी देश ईरान की मदद करेंगे। और अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता हुआ। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर समझौते का ऐलान किया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान के साथ समझौता पूरा हुआ। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, बिना शुल्क हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की मंजूरी। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, हॉर्मुज से यूएस नाकेबंदी तुरंत हटेगी। और बड़ी बात यह है कि ईरान ने भी अमेरिका से समझौते का ऐलान कर दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी का ऐलान, अमेरिका से समझौता फाइनल हो गया है। समझौते पर शुक्रवार को साइन होंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। कूटनीति और ईरान की दृढ़ता से ये डील मुमकिन हुई। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप तो कई बार डील को लेकर बात कर चुके थे, लेकिन डील फाइनल नहीं हुई। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान पर ईरान की तरफ से भी मोहर लगाई गई है। वहीं अमेरिका से डील पर ईरान का बयान आया है, हमने दुश्मन पर श्रेष्ठता साबित की है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जारी किया है यह बयान। ईरान की जनता के नाम यह बयान जारी किया गया है। तो देखिए, ट्रंप की मजबूरी, संधि जरूरी, घुटनों पर अमेरिका। पहला, यूरेनियम संवर्धन जारी रहेगा, यह तय हो गया। इसके मायने समझिए, न्यूक्लियर पर अमेरिका पीछे हटा है। ईरान की शर्तों के सामने अमेरिका को झुकना पड़ा है, घुटनों पर आना पड़ा है। बंदरगाहों का अमेरिकी ब्लॉकेड हटेगा, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट में जो अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड था उसे अमेरिका हटाएगा। मायने समझिए, दबाव में अमेरिका को झुकना पड़ा है। और इस बात का जिक्र तो डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट में भी है कि वो नेवल ब्लॉकेड हटाने जा रहे हैं। हॉर्मुज में सर्विस चार्ज लेगा ईरान। मनमानी नहीं रोक पाए ट्रंप, इसका तो सीधा मतलब यही है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर, इस पॉइंट को लेकर थोड़ा पसोपेश अभी नजर आ रहा है। चौथा, हिजबुल्लाह, हमास और हूती पर चुप्पी। मायने क्या है? प्रॉक्सी फंडिंग की शर्त डील से बाहर है। पांचवा, टफ नेगोशिएटर निकले मुज्तबा खामनेई। मायने समझिए, शर्तों पर ट्रंप की मनमानी चली नहीं, ये कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है। फ्रीज संपत्ति से 24 बिलियन डॉलर मिलेंगे। मायने जब्त संपत्ति की शर्त माननी पड़ी है डोनाल्ड ट्रंप को, यानी हर कदम पर झुकना पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप को। तो कुल मिलाकर घुटनों पर अमेरिका आता नजर आ रहा है। दाऊदी साहब, पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप सऊदी अरब में मौजूद हैं और सऊदी अरब समेत तमाम खाड़ी देशों को भी इस जंग की अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ी है। आज जब बात डील की हो रही है तो जीसीसी देशों के लिए यह कितनी बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अमेरिका ईरान पर हमला करे, ईरान जीसीसी देशों पर हमला करे, खाड़ी देशों में बॉम्ब बरसाए। असर तो पूरी दुनिया पर पड़ रहा था, लेकिन खाड़ी देशों को सीधे इस जंग की आग झेलनी पड़ी है। समीर भाई, आपका बिल्कुल सही सवाल है और इससे बहुत बड़ी राहत इस पूरे इलाके में मिलेगी। और जहां तक मैं बताऊं, पूरी दुनिया इस जंग के संकट से झेल रही थी। अगर मैं शुरू से कहता हूं, जो सऊदी अरब और इस पूरे इलाके के लोग भी और यहाँ की पूरी जो सोच है वो भी यही कहती रही कि हमेशा जो है डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन, ट्रिपल डी से ही इसका हल निकल सकता था। और इसकी वजह से मैं बताऊं कि अगर ये 19 जून को ये डील पे अगर सील हो जाती है, मोहर लग जाता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए तो अच्छी खबर है ही। इस रीजनल एस्केलेशन में जो एक पीस और शांति की का जो माहौल बनेगा, वो एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है और इसका हम सबको इंतजार रहेगा। मैं आपको बताऊं कि सऊदी अरब के अंदर खुद भी शुरू से आपने और मैंने भी बातें की और सारी दुनिया जानती है कि कैसे यहाँ पे एक विजन है, कैसे यहाँ पे प्रोग्रेस की बातें हो रही है, कैसे ये चाहते हैं कि रीजनल
जो किसी भी तरीके का एस्केलेशन नहीं बढ़े और पूरी दुनिया में शांति रहे। इस इलाके में आप जानते हैं कि एनर्जी है, तेल और इन तमाम चीज़ों की वजह से, हॉर्मोज की वजह से और दूसरी तमाम जो परेशानियां हुई उसको नज़र में रखते हुए सऊदी अरब ने इतनी अच्छी संयम बरतते हुए सलाहियत रखने के बावजूद भी रिएक्शन नहीं वैसा दिया और कोशिश की कि किसी भी तरीके से उस चीज़ का हिस्सा नहीं बने जिससे दुनिया में डिस्ट्रक्शन हो, बल्कि उस चीज़ का हिस्सा बने जिससे प्रोग्रेस हो, शांति हो और एक विजन जो इनका विजन 2030 है उस विजन 2030 के मुताबिक किसी भी तरीके से इनकी एक कोशिश हमेशा से रही कि कैसे भी जंग नहीं हो और कैसे भी कोशिश ये हो कि आपसी जो एक इस इलाके में एक प्रोग्रेस की जो एक रफ्तार जो बढ़ी थी विजन 2030 की वजह से वो डीएस के लिए किसी भी तरह से डिविएट नहीं हो। और मैं कहता हूं कि ये जो एक सोच है बहुत अच्छी सोच है और पूरी दुनिया इसके इस विजन को जरूर सैल्यूट करेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल अदा किया है सऊदी अरब ने भी किसी भी तरीके से कोशिश की कि इस इलाके में शांति बनी रहे। वरना आज की डेट में आप देखें आज स्टॉक मार्केट में भी क्या हाल चल रहा है, कैसे उछाल देखने को मिला। और अगर अच्छी खबर आती है बिल्कुल सर, लेकिन इम्पैक्ट सऊदी समेत तमाम देशों पर पड़ा है और यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि ईरान ने जब भी टारगेट किया है सऊदी समेत जो बाकी के देश थे उनको ही निशाना बनाया है। क्या आगे ऐसा नहीं होगा, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। और देखिए अमेरिका से करार में ईरान की सबसे बड़ी जीत सामने आई। यह कहा जा रहा है ईरान में यूरेनियम का संवर्धन जारी रहेगा, ईरान में लो लेवल एनरिचमेंट जारी रहेगा, 3.67% यूरेनियम संवर्धन करता रहेगा ईरान। ट्रंप ने दावा किया था कि एनरिचमेंट नहीं करने देंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे 14 सूत्रीय समझौते में परमाणु मुद्दे को टाल दिया गया, उसे ताक पर रख दिया गया और कैसे यूरेनियम संवर्धन पर ईरान की हुई है बड़ी जीत। अमेरिका ईरान एमओयू कितने दिन चलेगा? इन मुद्दों को 60 दिन के लिए टाला गया है। कौन कौन से मुद्दे हैं ये देखिए। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, 440 किलो संवर्धित यूरेनियम का मुद्दा, परमाणु केंद्रों की गतिविधियां, आईएईए की निगरानी, इन सारे के सारे चार के चारों मुद्दों को 60 दिन के लिए टाल दिया गया है। जो होगा 60 दिन बाद होगा, तब देखेंगे क्या ईरान इन मुद्दों पर राजी होगा। यूरेनियम भंडार का सरेंडर, परमाणु प्रोग्राम रोकना, ईरान की तरफ से जवाब है नहीं। पहले दिन भी ना, आज आखिरी दिन भी ना। ट्रंप की सख्ती का क्या हुआ? ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ही युद्ध शुरू हुआ था। ट्रंप ने बार बार कहा कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं हो सकता। सीज फायर में ट्रंप ने कहा कि परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। ट्रंप ने कई बार कहा यूरेनियम सरेंडर करना होगा ईरान को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बड़ी बात यह है कि अगर ईरान यूरेनियम सरेंडर ना करने पर अड़ा तो समझौता समाप्त हो सकता है, इसके आसार नजर आ रहे हैं। और देखिए ईरान से डील पर अमेरिका के सेनेटर ने कहा ईरान के सामने सरेंडर युद्ध से बेहतर। क्रिस मर्फी ने कहा ईरान से समझौते का स्वागत होना चाहिए। क्रिस मर्फी का बयान, युद्ध जारी रहने से अमेरिका कमजोर होगा। और देखिए हमारे साथ इस वक्त जैक जो कि पूर्व आईडीएफ ऑफिसर हैं, हमारे साथ इजराइल से वो जुड़े हुए हैं। वेलकम जैक। हम समझना चाहेंगे, वेलकम सर। हम आपसे समझना चाहेंगे कि इजराइल में इस डील को या इस एमओयू को कैसे देखा जा रहा है। इजराइल इज टोटली आउट ऑफ इट। इजराइल का इंटरेस्ट कंसीडर नहीं किया गया है इस पूरे एमओयू में।